दोस्तों 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में बहुत सी अभिनेत्रियां रहीं जिनकी फिल्में हम तब से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं। लेकिन हर एक काम की एक उम्र होती है। उसके बाद वो अभिनेत्रियां शादी करके अपने पारिवारिक जीवन में समय व्यतीत करने लगती हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बॉलीवुड की कुछ पॉपुलर अभिनेत्रियों की खूबसूरत बेटियों के बारे में। तो इस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर हैं मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी का जन्म वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी शहर में 16 नवंबर 1963 को हुआ था। वैसे आपको बता दें मीनाक्षी शेषाद्री मूल रूप से तमिलनाडु से हैं, लेकिन इनके पिता सिंदरी शहर में एक उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के कारण इनका पूरा परिवार इसी शहर में आकर बस गया था। मीनाक्षी ने 1981 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता। इनके फिल्मी करियर की शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर सन 1982 की फिल्म पेंटर बाबू से हुई थी, लेकिन इन्हें पहचान मिली जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म हीरो से। उसके बाद अभिनय में खूबसूरत मीनाक्षी शेषाद्री की गाड़ी चल पड़ी। इन्होंने बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनमें तूफान, गंगा जमुना सरस्वती, 20 साल बाद, पुलिस और मुजरिम, नाचे नागिन गली गली और घायल घातक जैसी फिल्में शामिल हैं। इन्होंने 1995 में हरीश मैसूर से शादी कर ली। इस शादी से इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। इनकी बेटी का नाम केंद्र मैसूर है, जो कि अभी काफी छोटी हैं। इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर हैं मंदाकिनी। मेरठ शहर के एक एंग्लो इंडियन परिवार में 30 जुलाई 1963 को जन्मी मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राज कपूर साहब निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली से की थी। मंदाकिनी के करियर की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने इन्हें एक सुपरस्टार्स की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। मंदाकिनी ने अपने करियर में अपने समय के लगभग हर सुपरस्टार्स के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दी। बात करें इनकी बेटी की तो वो भी अपनी मां जैसी काफी खूबसूरत नजर आती हैं और इनका नाम है राबजे इनाया ठाकुर। इस लिस्ट में हमारे तीसरे नंबर पर हैं शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। शिल्पा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म भ्रष्टाचार से की थी, जो कि 1989 को रिलीज हुई। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में अनेक फिल्में दी, जिनमें पाप की कमाई, योद्धा, त्रिनेत्र, हम, आँखें और हम हैं बेमिसाल जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी शिल्पा शिरोडकर एक फ्लॉप अभिनेत्री में ही शामिल हैं। शिल्पा की शादी सन 2000 में अपरेश रंजीत के साथ हुई और इस शादी से 2003 में इनकी बेटी अनुष्का का जन्म हुआ। आज अनुष्का 17 साल की हो चुकी हैं और अपनी पढ़ाई कर रही हैं। इस लिस्ट में हमारे चौथे नंबर पर हैं अभिनेत्री नीलम कोठारी, जिन्हें हम नीलम के नाम से जानते हैं। नीलम 90 के दशक की पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक रही हैं, जिनकी गोविंदा के साथ खूब जोड़ी जमी। इन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में दी, जिनमें घराना, फर्ज की जंग, सिंदूर, खुदगर्ज, तकदीर और 2 कैदी जैसी फिल्में शामिल हैं। नीलम ने 2 बार शादी की। पहली शादी बैंकॉक के ऋषि सेठिया से सन 2000 में की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक ना चल सकी और टूट गई। इसके बाद इन्होंने टीवी अभिनेता समीर सोनी से शादी की। इस शादी से 2 सितंबर 2013 को इनकी बेटी अहाना का जन्म हुआ। ये अभी 7 वर्ष की हैं और काफ़ी क्यूट दिखती हैं। इस लिस्ट में हमारे 5वें नंबर पर हैं मधु। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मधु एक हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मधु तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन बॉलीवुड में इन्होंने अजय देवगन के साथ हिट फिल्म फूल और कांटे में भी काम किया है। उसके बाद इन्होंने हिंदी की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें ऐलान, जालिम, जनता की अदालत, हथकड़ी, रावण राज और दिल जले जैसी फिल्में शामिल हैं। अभिनेत्री मधु की शादी 13 फरवरी 1999 को आनंद शाह से हुई। इस शादी से इनकी 2 बेटियां हैं, किया शाह और अमिया शाह। ये दोनों अपनी मां की तरह ही काफी खूबसूरत हैं। इस लिस्ट में हमारे 6वें नंबर पर हैं रानी मुखर्जी। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक रानी मुखर्जी को आज कौन नहीं जानता। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को हुआ था। रानी मुखर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1992 में आई बंगला फिल्म बियर फूल से की थी, जिसे इनके पिता राम मुखर्जी ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म सन 1997 में आई, जिसका नाम था राजा की आएगी बारात, लेकिन यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1998 में आमिर खान स्टारर फिल्म गुलाम ने इन्हें सफलता दिला दी। यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ कुछ होता है, बादल, हद कर दी आपने, बिच्छू, कहीं प्यार ना हो जाए, नायक और वीर जारा जैसी फिल्में शामिल हैं।
रानी मुखर्जी ने 2014 को प्रसिद्ध फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से 2014 में शादी कर ली, जिससे रानी की एक बेटी है अदिरा चोपड़ा। आपको बता दें कि अदिरा का जन्म 2015 को हुआ था। यह भी 5 वर्ष की हो चुकी हैं। इस लिस्ट में हमारे 7वें नंबर पर हैं करिश्मा कपूर। करिश्मा का जन्म कपूर खानदान में रणधीर कपूर और बबीता कपूर के घर 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। सिनेमा को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले खानदान में इनका जन्म हुआ तो फिल्मों में आना तो तय था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से की थी, जिसमें इनके हीरो थे हरीश कुमार। इसके बाद इन्होंने जिगर, संग्राम, खुद्दार, राजा बाबू, गोपी किशन, अनाड़ी, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान का नाम रोशन किया। करिश्मा कपूर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो खूब नाम कमाया ही, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा कष्टमय रही। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी करने के बाद फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली, लेकिन कुछ ही सालों बाद ये दोनों अलग हो गए। हालांकि इस शादी से करिश्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा कियान राज कपूर और एक बेटी समायरा कपूर। आपको बता दें कि समायरा का जन्म 2005 में हुआ था। आज ये पूरे 15 वर्ष की हो चुकी हैं। कद काठी और खूबसूरती में अपनी मां करिश्मा से कम नहीं है। इस लिस्ट में हमारे 8वें नंबर पर हैं ट्विंकल खन्ना। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना का जन्म बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना के घर हुआ। इनकी हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म रही बरसात, जिसमें इनके हीरो थे बॉबी देओल। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके लिए ट्विंकल खन्ना को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें जान, इतिहास, बादशाह, इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। ट्विंकल खन्ना की शादी सुपरस्टार अक्षय कुमार से 17 जनवरी 2001 को हुई थी। इस शादी से इनके 2 बच्चे हैं, बेटा आरब कुमार और बेटी नितारा कुमार। नितारा का जन्म सन 2012 को हुआ था। आज नितारा पूरे 8 वर्ष की हो चुकी हैं। इस लिस्ट में हमारे 9वें नंबर पर हैं ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक में हुआ था। ये जब कक्षा 9वीं में पढ़ रही थीं, तभी इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद सन 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद इन्हें फिल्मों के कई ऑफर आने लगे। ऐश्वर्या राय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म इरुवर से की थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में इन्हें पहला ब्रेक फिल्म और प्यार हो गया से मिला, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। उसके बाद हम दिल दे चुके सनम, देवदास, धूम 2 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं। 1999 से 2001 तक इनका नाम सलमान खान से भी जोड़ा गया, लेकिन बाद में ये बहू बनी बच्चन परिवार की। इनका विवाह 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन के साथ हुआ। इस शादी से इनकी एक बेटी आराध्या बच्चन है, जिसका जन्म 2011 में हुआ था। आज आराध्या पूरे 9 वर्ष की हो चुकी हैं और बच्चन परिवार की सबसे लाडली बिटिया हैं। इस लिस्ट में हमारे 10वें नंबर पर हैं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। शिल्पा हिंदी के साथ साथ तमिल और कर्नाटकी सिनेमा की भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत 1993 में आई शाहरुख खान स्टारर फिल्म बाजीगर से की थी। इस फिल्म के लिए शिल्पा शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। शिल्पा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, हिम्मत, धड़कन, इंडियन और गर्व जैसी फिल्में शामिल हैं। शिल्पा की शादी राज कुंद्रा से हुई, जो कि एक बिजनेसमैन हैं। इस शादी से इनके 2 बच्चे हैं, बेटा वियान कुंद्रा और बेटी समीशा कुंद्रा। आपको बता दें कि समीशा का जन्म अभी 4 महीने पहले ही हुआ है। इश्क आँखों में लेके तुम जो नजदीक आए। तो दोस्तों फाइनली इस क्रम में हमारे 11वें और अंतिम नंबर पर हैं ईशा देओल। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को बॉलीवुड के एंग्री हीमैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के घर हुआ। पहले तो ईशा देओल एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन फिल्मों की चकाचौंध इन्हें बॉलीवुड की तरफ खींच लाई। इन्होंने 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में अपनी अदाकारी की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें तुम जानो ना हम, चुरा लिया है तुमने, धूम, नो एंट्री और काल जैसी फिल्में शामिल हैं। धीरे धीरे ईशा देओल ने फिल्मों से दूरियां बना ली और अपने बचपन के दोस्त भरत तख्तानी से 2012 को शादी रचा ली। आज ईशा देओल की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है राध्या तख्तानी और मिराया तख्तानी। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की कुछ फेमस अभिनेत्रियों की बेटियां, जिन्हें शायद आपने पहली बार देखा होगा। आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से सबसे ज्यादा अभिनय किस अभिनेत्री का पसंद है, ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इस वीडियो का हम अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।